स्वागत है बच्चों आज के इस मज़ेदार सेशन में आप सभी लोगों का। इस सेशन में बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन का क्लास फॉर चैप्टर नंबर 2 जो कि है क्या, पॉलिनोमियल। बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। बच्चों कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, दैट मीन्स वहाँ क्या आपको मिलना चाहिए, पावर होल नंबर मिलनी चाहिए। और जो भी टर्म्स हैं उनमें वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है बच्चों वो क्या होना चाहिए, आपके पास रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पॉलिनोमियल एक डिफिनीशन लिखी गई है। इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखता हूँ पॉलिनोमियल का, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। लेट सपोज अगर इसमें आपको बच्चों इस पॉलिनोमियल में n टर्म है तो ये लिख सकते हैं हम an x टू द पावर n। ये हो गया पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होगा, पहले तो उसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। तो सभी टर्म्स में आप देख सकते हैं x है, यहाँ कांस्टेंट टर्म है, ये चल जाता है क्या है, क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर 0 एज्यूम कर लिया जाता है। अब देखिए सभी टर्म्स में वेरिएबल की पावर देखिए, यहाँ x की पावर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, एंड सो ऑन x टू द पावर n। तो पावर आपका क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, या फिर बच्चों क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट। चलिए इसके बाद a0 a1 a2 डॉट डॉट an ये सभी कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, ये सभी कोफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए बच्चों, तभी हम उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आपको टोटल क्लास 9 में 4 पॉलिनोमियल टाइप्स बताया गया है। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा आपका क्या बताया गया बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा आपको बताया गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और चौथा होता है क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन होते हैं, किस बेसिस पे डिफाइन होते हैं बच्चों, ऑन द डिग्री। ठीक है, तो अब इससे पहले पॉलिनोमियल को डिफाइन करने से पहले हम देखेंगे डिग्री क्या होता है बच्चों। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री समझने के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल में देखते हैं कि मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी है, उस पावर के बेसिस पे डिग्री डिफाइन होता है बच्चों। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए, ठीक है, इसको आप लोग समझने का प्रयास करना। लेट्स सपोज मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 2x है, और सेकेंड टर्म क्या है, 3 है। तो इसमें पहले टर्म में वेरिएबल की पावर क्या है बच्चों, 1 है, और दूसरे टर्म में वेरिएबल की पावर क्या है, x टू द पावर यहाँ पे क्या है, 0 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हम क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे बच्चों। ठीक है, क्लियर। अब देखिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहीं लिखा है 5, तो 5 मीन्स इस पॉलिनोमियल में x की डिग्री कितनी है, तो इसको लिख सकते हैं 5x टू द पावर 0। तो डिग्री 0 हो गई, 0 यहाँ पे डिग्री क्या लिखोगे आप बच्चों, यहाँ पे आप डिग्री लिखोगे डिग्री इक्वल टू 0। कुछ और पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10। ठीक है, इसकी डिग्री पता करिए कितनी होगी। तो यहाँ पे सभी टर्म्स में वेरिएबल की पावर देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, सेकेंड टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी है बच्चों, 1 है, थर्ड टर्म में वेरिएबल की पावर हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0, दैट मीन्स 0 है। तो मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसकी डिग्री हो गई 2। और कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं बच्चों, जैसे x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10। ठीक है, तो हर एक टर्म में जब हम वेरिएबल की डिग्री को देखेंगे तो यहाँ में वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री फर्स्ट टर्म में 3 मिलेगी, और यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी डिग्री इक्वल टू 3। ठीक है बच्चों, इन्हीं डिग्री के बेसिस पे आपका पॉलिनोमियल डिफाइन होता है। जैसे अगर डिग्री 0 हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 हो तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 हो बच्चों तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है बच्चों। ठीक है, एक और आपने क्लास 9 में एक और पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, जैसे x टू द पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 10। तो इसकी डिग्री कितनी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी डिग्री आपको मिल जाएगी 4। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है बच्चों। क्लियर स्टूडेंट।
तो यहाँ तक आपने देखा कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं पॉलिनोमियल की, क्लियर। उसके बाद डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। चलिए बच्चों, तो हमने इसको लिख लिया, डिग्री 0 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 को क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड डिग्री 4 इज क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे बच्चों, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। किसी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होते हैं, जीरोज उन एक्स की वैल्यू को बोला जाता है बच्चों जिनको पुट करने पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल टू के, इफ पी के इक्वल टू 0 देन k इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं x में, ठीक है, तो x की वे सभी वैल्यू हम फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं जिनको पॉलिनोमियल में पुट करने पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए, क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरह से हम उसको क्या बोलेंगे, उन x की वैल्यूज़ को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा। मेथड क्या है जीरोज फाइंड आउट करने का, पूरे पॉलिनोमियल को हम 0 के इक्वल कर देंगे और x की वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो x की वही वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल को 0 क्यों रखते हैं बच्चों, क्योंकि हमें ये पता है कि देखिए जब भी कोई x इक्वल टू के यानी x की कोई भी वैल्यू पॉलिनोमियल में x की जगह पुट करते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि अगर हमें जीरोज निकालना होता है तो हम पूरे पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, 0 के इक्वल रख देते हैं, वी कैन ईजिली गेट द वैल्यू ऑफ जीरोज। चलिए देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा ज़रा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर कोई हम एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं जैसे 2x माइनस 4, ठीक है, हमने ले लिया px इक्वल टू 2x माइनस 4। इस पॉलिनोमियल में हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले 0 के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वी राइट 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 को ट्रांसफर करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, तो 0 + 4 आपको 4 मिलेगा। सो वी गेट x इक्वल टू 4/2 दैट मीन्स 2। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 2 मिल गई बच्चों, क्लियर स्टूडेंट। तो देखो x की वैल्यू जब हमें 2 मिल गई तो x इक्वल टू 2 दैट मीन्स 2 इज द जीरोज ऑफ the polynomial px, ठीक है। तो हम बोलते हैं 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल 2x माइनस 4 या px का क्या है, जीरोज है, ठीक है। तो जीरोज आपको इस तरह से फाइंड आउट कर लेना है बच्चों। पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख के हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकाल सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट। अब लीनियर पॉलिनोमियल हो तो इस तरह से निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो वो आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो अलजेब्रिक मीनिंग ये होता है बच्चों कि x की हम वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पे हमें क्या मिलता है, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाती है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ आपका पॉलिनोमियल x एक्सिस के साथ कट करता है या कांटेक्ट करता है, उन्हीं नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे अगर ये एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया जाए, ठीक है, और इसमें लेट सपोज अगर मैं एक रैंडम पॉलिनोमियल का एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोला जाता है पैराबोला, ठीक है, इस ग्राफ को बोला जाता है पैराबोला। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्राफ है ये पॉलिनोमियल इन
एक्स है, और ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टोटल कितने पॉइंट पे कट कर रहा है बच्चों? 2 पॉइंट पे। एक तो ये है और दूसरा ये, ठीक है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनकी जो वैल्यू होगी, लेट्स सपोज अगर इस वैल्यू को हम x1 मान लें और इसको x2, तो यही दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगी। तो किसी भी ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि उसके टोटल कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं बच्चों। क्या करना होता है? हमें उस पॉलिनोमियल के ग्राफ को देखना होता है कि एक्सिस के साथ वो कितने प्लेस पे या तो इंटरसेक्ट की है या फिर कांटेक्ट की है, टच की है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल का, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक, किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, उसके ग्राफ को हम लोग देख के क्लियरली बता सकते हैं कि वो उसके टोटल कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं बच्चों, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक और ग्राफ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से लेट सपोज एक ग्राफ मैं लेता हूँ। देखिए अब टोटल इसके कितने प्लेस पे इस पर्टिकुलर ग्राफ पी एक्स ने एक्स एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट किया है। तो 1 2 3, ठीक है। टोटल एक्स एक्सिस को इस ग्राफ ने 3 प्लेस पे इंटरसेक्ट किया है। तो इस पॉलिनोमियल के टोटल जीरोस कितने हो जाएंगे? 3 जीरोस मिलेंगे बच्चों आपको, ठीक है। एक और हम लोग देखते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। दिस इज y, दिस इज y डैश, दिस इज x एंड दिस इज x डैश, ठीक है। ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब बताइए बच्चों इसमें टोटल कितने जीरोज होंगे अगर ये पॉलिनोमियल इन आपका क्या हो? y हो। लेट्स सपोज ये पॉलिनोमियल इन y है, py। तो अगर ये y वेरिएबल में पॉलिनोमियल है बच्चों, तब इसके नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? y एक्सिस के साथ टोटल पॉइंट ऑफ टच या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन देखेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन देखेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 2 3, तो y एक्सिस को इस पर्टिकुलर ग्राफ ने 3 प्लेसेस पे इंटरसेक्ट किया है, इसलिए इस पॉलिनोमियल पी वाई के टोटल कितने जीरोज हो जाएंगे? 3 जीरोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने y एक्सिस को क्यों देखा बच्चों? क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल था ये वेरिएबल y में है, तो हम लोग y एक्सिस पे देखेंगे, और कोई पॉलिनोमियल अगर x में है तो हम लोग x एक्सिस के साथ टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखते हैं, पॉइंट ऑफ टच देखते हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा जाता है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इस तरह से ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये y है, एंड दिस इज y डैश एंड दिस इज x डैश। अब इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोस बताइए कितना होगा बच्चों? इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 1 होगा, क्योंकि ये सिंगल प्लेस पे क्या किया है? x एक्सिस को टच करके गया है ग्राफ, तो इसलिए इसके टोटल नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई थिंक अब ये इस तरह से आप ग्राफ देख के आराम से किसी भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं बच्चों। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। अब थोड़ा सा और देख लीजिए इसके बारे में, पैराबोला के बारे में। कभी कभी इस पर क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। इसमें पैराबोला 2 तरह का बनता है, एक अपवर्ड पैराबोला बनता है, अपवर्ड पैराबोला, और एक बनता है बच्चों डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो अपवर्ड पैराबोला में क्या होता है कंडीशन? लेट सपोज अगर आपको a की वैल्यू क्या मिलती है? ग्रेटर देन 0 मिलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं। और a की वैल्यू अगर लेस देन 0 मिलती है तो उसको डाउनवर्ड पैराबोला बोला जाता है। अब a क्या है ना? आपके दिमाग में ये होगा सर a क्या है? देखिए a क्या है बच्चों, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ax² प्लस bx प्लस cx। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे a क्या है? a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, x² का कोफिशिएंट अगर a इज़ ग्रेटर देन 0 है तो आपको कैसा पैराबोला मिलेगा? यू विल गेट अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह का पैराबोला कुछ आपको मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपवर्ड पैराबोला मिलेगा। और अगर मान लीजिए a की वैल्यू क्या है?
लेस देन ज़ीरो है, यानी निगेटिव वैल्यू आपको मिलती है, तो इस कंडीशन में आपको बच्चों क्या मिलेगा, कुछ ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। मतलब पैराबोला का जो माउथ है वो किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। व्हेन ए इज़ लेस देन जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो है तो पैराबोला अपवर्ड की तरफ होगा। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आते हैं बच्चों, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। ये कंप्लीट आपका एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के लिए इंट्रोडक्शन पूरा बेसिक एकदम फिनिश है, इनफ है, ठीक है ना। इससे आप आराम से लगा सकते हैं पूरी एक्सरसाइज, और आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सब बता दी गई बच्चों। दैट्स ऑल फॉर द सेशन स्टूडेंट।